हाँ, एनीवे सलमा। सलमा तो खाने में बिजी है ना। बैठ। तुम तो वही हो ना जो पहले रक्षी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। जी जी बिल्कुल वही हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब भी अच्छे करे। आप कैसी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। लड़की की माँ जो हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। उम्र बढ़ती जाए तो फिक्र तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बेटा। है ना, मुनव्वर हो ना आप? अच्छा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी ये कहने का मौका दें। आंटी आप तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, ये मैं नहीं जानती इसे। नहीं, ये मुझे जानता है। मुझे मंजूर है। रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए तो फिर तुम्हारी क्यों शादी होगी इससे? बाबा इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। क्या हो क्या रहा है ये? कैसे लोग हैं जिनके यहाँ मेरी बेटी ठहरी रही है? जाके देखना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से। मैं हर वो जगह जाना चाहती, शहर घूमना चाहती हूँ मैं अपने, जहाँ पे मेरी। हाँ तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? नहीं, जाओ बुला के लाओ उसे, या फिर मैं खुद जाके बाहर बात करूँ। फिर मैं बात करना चाहता हूँ, पूछो तो सही कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ क्यों रुकी है? नहीं, मुझे बात करनी है उससे। मगर मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी हक कभी भी नहीं दिया। पत्थर दिला दिया। कर दे मुझे मेरा बेटा। कुछ भी कहने से पहले जरा सोच समझ के बोलना। इस बच्ची ने मेरा उस वक्त ख्याल किया है जब अपनी बेटियां मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम तो बाहर से ही चली गई थी ना। जरा सी खिदमत करने से ये आपका खून का रिश्ता बन गई है। छोड़ो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है, और मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी के लिए, इंसान के बदलने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। हाँ तो जाना कहाँ है तुम्हें? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, क्या लेना? शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें लिफ्ट। पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? क्या हो गया आदिल? आराम से। और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल मैं जानती हूँ, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा। आई एम सॉरी। मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए। जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना, उस वक्त उस बात पे फोकस किया। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि क्रेडिट कार्ड है। चलो चलते हैं शॉपिंग पे। सच में ये करोगे? ये रिश्ता? हाँ, मेरे बाबा चाहते हैं, जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। जात्री बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना, मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि। चले आप शॉपिंग के लिए। गलती कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास मुझे छोड़ने के बाद हुआ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे एक और मौका दिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना, भूल गए ना। समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये सही है। काश मेरा बेटा ना मरा। कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो।
लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है। ये तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पर इतना एतबार नहीं करते। जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती है। क्या कर सकते हैं भाभी, उस लड़की ने हर किसी को ही ट्रैप कर रखा है। तुमसे इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना दिखाओ एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है, फिर जब दूसरा बंदा आकड़े तो नाराज हो। आप मुझे बहुत पसंद, मुझे आपसे मोहब्बत है। तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुम लोग के घर पे जब कोई बीमार होता है तो मिठाई खिलाई जाती है। नहीं मतलब हम सब इतने परेशान थे, लेकिन अब वो परेशानी खुशी में बदल गई। प्लीज मैं खुशी के मौके पे ना प्रसाद को आगे मत कर। सारी मुसीबत कहाँ, वो तो अब आएगी। आप अपने बाकी साका अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जुड़वा में आप देखेंगे कि बहुत अब जो है ज़ारा कोशिश कर रही है कि उसकी फूफो की बेटी की जो है वो सारी चाल नाकाम कर दे और वो उसे सरेआम जो है एनहांस कर दे, क्योंकि वो मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती थी और मुनव्वर से जो है वो उसके साथ जो है उसका चक्कर चल रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अब सबके सामने जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मुनव्वर के साथ उसकी फूफो की बेटी का चक्कर चल रहा है और उसे वो जानती तक नहीं है। लेकिन फिर भी वो सबके सामने कह देती है कि मैं शादी कर लूँगी इससे। लेकिन फिर उसकी जो है फूफो की बेटी वो उसे कहती है कि तुम क्यों शादी करोगी इससे। तो वो कहती है कि मेरे बाबा चाहते हैं और जो बाबा चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि वो अब जो है उसकी चाल अब उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे उसकी शादी हो और वहाँ अब वो शादी करना चाहती है, उससे मुनव्वर से उसकी शादी करवाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके भाई से उसकी शादी हो जाए तो फिर वो उसे जो है वो मार डालेंगी और जायदाद जो है सारी वो उसके भाई के अपने भाई के नाम करवा देंगी। और फूफो की जो है उसकी वो अपने बेटे से ही शादी उसकी करवाना चाहती है, इसीलिए कि वो उसके बाद जो है शादी के बाद उसे जो है वो मार डालेंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है सारी जायदाद जो है अपने भाई की और जो उसकी ज़ारा के नाम लगी है वो सारी अपने बेटे के नाम लगवा देंगी और उसके बाद फिर जो है वो कर लेंगी दूसरी शादी अपने बेटे की। लेकिन उसे जो है इसलिए अब जो है सारा ने जो है जो सारा बनी हुई है, जो ज़ारा है वो यही करना चाहती है कि मुनव्वर के साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। इससे उसकी माँ भी हैरान है, उसका बाप भी, कि कल तक ये मना कर रही थी और अब जो है मेरी हाँ में हाँ मिला रही है। और अब सब कुछ खुल के सब सामने आ चुका है कि कौन चक्कर चला रहा है मुनव्वर के साथ और इसका तो कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और ये इसे जानती भी नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए फिर अब आप देखेंगे कि वो जानबूझकर उसे उसके साथ फंसा रही हैं मुनव्वर के साथ, जबकि उसका उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब वो जानबूझकर जो है वो चाहती है कि इसकी शादी जो है इसके साथ ना हो, उसके भाई के साथ हो। लेकिन अब आप देखेंगे कि उसका जो है बाप वो मुनव्वर को बुलाता है और उसे घर बुलाकर जो है उसके बात की जीत करता है और उसे कहता है कि तुम कब मिले हो उससे और तुम कितना जानते हो सारा को। यहाँ फिर वो उसे बताती है कि मुनव्वर आप तो जानती हो आप तो अच्छी हैं, लेकिन आपके जो है बेटा ये मुनव्वर इसे तो मैं जानती तक नहीं हूँ, ये बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही बद किरदार है, मतलब इस पे मैं जानती तक नहीं, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और जहाँ तक सवाल है मेरी इज्जत का, मतलब कि मुझे समझा जाता है कि मैं इसके साथ भाग रही हूँ या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है, और मेरे घर वालों की, मेरी फूफी और मेरी फूफी की बेटी और मेरे पापा के कहने पर, मतलब मैं इसके साथ चक्कर चला रही हूँ, ठीक है। और इसे पता है कि मैं इसे जानती नहीं और मुझे पता है कि मैं इसे नहीं जानती, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ जो है
मिलाया जा रहा है, क्यों मिलाया जा रहा है?